इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की प्रमुख बीमारियां, यानी रीढ़ की हड्डी की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं, रीढ़ की हड्डी होती क्या है। ये वर्टिब्रल कॉलम, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं या बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ ये आपको यहाँ से लेकर आपको ये पूरी संरचना जो होती है आपको वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी मेरे यहाँ लगी है ना, ये पूरी आपको बैकबोन है ना, ये आपको स्कल पार्ट से है ना निकली है और नीचे से जुड़ी रहती है और नीचे आपको सैक्रल के बाद में आपको कॉक्सिजियल भाग तक फैली रहती है। ये बैकबोन, इसमें आपको छोटी छोटी वर्टिब्रियाँ या स्पाइन के नाम से भी जानते हैं, आपको ये जुड़ कर बनती हैं और उन स्पाइन के बीच में एक छोटी छोटी कार्टिलेजियस डिस्क रहती है ना। जैसे हम बताएं, देखिए कार्टिलेजियस डिस्क, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है ना, और ये सब वर्टिब्रियाँ हैं है ना। और वर्टिब्रियों के बीच में आपको वासरनुमा कार्टिलेज की बनी हुई सॉफ्ट आपको डिस्क लगी रहती है, जिसकी बदौलत हम आपको अपने शरीर को आगे पीछे या दाएं बाएं आपको थोड़ा सा लचकदार आरामदेह बना सकते हैं है ना। और इनकी संख्या, वर्टिब्री की संख्या होती है आपको 30 है ना। देखिए आपको सर्वाइकल रीजन में है ना, इसको अध्ययन करने की सुविधा के लिए आपको इसमें कई भागों में 5 भागों में हम बांट देते हैं। जैसे सर्वाइकल एरिया की वर्टिब्रियाँ हैं है ना, और फिर आपको ये थ्रोसिक या डोर्सल रीजन की वर्टिब्री कहेंगे, और फिर आपको ये लंबर रीजन कमर वाला भाग, और फिर सैक्रल रीजन और कॉक्सिजियल रीजन है ना। तो इसमें सर्वाइकल रीजन में आपको 7 आपको वर्टिब्रियाँ रहती हैं, और फिर थ्रोसिक और डोर्सल रीजन में आपको 12 वर्टिब्रियाँ रहती हैं, और फिर आपको सैक्रल रीजन में 5 है ना, और सैक्रल रीजन के बाद में आपको लंबर रीजन में 5 और सैक्रल रीजन में 5। तो सैक्रल रीजन में 5 आपको बोन छोटी छोटी वर्टिब्रियाँ, लेकिन डिफ्यूज होकर संख्या 1 बन जाती है सैक्रल रीजन की भी, और कॉक्सिजियल रीजन में भी आपको कई छोटी 2-3 छोटी छोटी वर्टिब्रियाँ जो आपको डिफ्यूज होकर एक सिंगल बन जाती है। इस प्रकार कॉक्सिजियल का 1 आपको वर्टिब्री, सैक्रल का 1 और आपको लंबर रीजन का 5 है ना। तीसरा आपको 7, 12, 19, 5, 24, 1, 25, 1, 26। अगर इस तरह सैक्रल को हम अगर वर्टिब्री में ले लेते हैं तो आपको 30 आपको छोटी छोटी वर्टिब्रियों से मिलकर बनी रहती है ना। अब इसी के अंदर होता है आपको स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको हम बाद में हम देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इसके पहले भी हम बता चुके हैं। तो आज हमको देखना है आपको वर्टिब्रल कॉलम की प्रमुख बीमारियां। हाँ, तो सबसे पहले इसका कुछ बीमारियों के बारे में हम जब आपको स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज हम अध्ययन किए थे तो उसमें बता दिए थे, लेकिन हम उसका नाम बताते हैं। जैसे सर्वाइकल, आपको सर्वाइकल एरिया में है ना सर्वाइकल इंजरी है ना, ये आपको इस बीमारी है सर्वाइकल इंजरी। और उसके अलावा आपको सर्वाइकल डिस्क भी हो सकता है ना। इसके बाद में आपको सर्वाइकल के बाद में आपको फिर डोर्सल रीजन है ना, डोर्सल रीजन का स्लिप डिस्क हो सकता है, डोर्सल का इंजरी हो सकता है ना। इसके बाद में आपको सैक्रल रीजन में भी आपको उन सब का भी बीमारियां आपको हो जाती हैं। तो लेकिन मुख्य रूप से आज हम सर्वाइकल रीजन की बीमारी के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वाइकल रीजन की बीमारियां, तो सर्वाइकल रीजन में कौन कौन बीमारियां होती हैं? सर्वाइकल इंजरी है ना, एक सर्वाइकल इंजरी जिसके पहले हम आपको वीडियो में हम बता चुके हैं। उसके बाद सर्वाइकल ट्यूमर हो सकता है ना, सर्वाइकल आपको डिस्क हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क हो सकता है ना। और फिर आपको सर्वाइकल आपको फ्रैक्चर है ना, इस सर्वाइकल एरिया का फ्रैक्चर हो सकता है ना। तो इसमें आपको कई बीमारियों के रहने के चलते, लेकिन हम आज स्पेशली आपको सर्वाइकल रीजन की कौन कौन सी बीमारियाँ होती है उसके बारे में हम मदद करते हैं। आपको सर्वाइकल इंजरी, सर्वाइकल फ्रैक्चर,
सर्वाइकल आपको ट्यूमर, सर्वाइकल स्लिप डिस्क है ना, सर्वाइकल फ्रैक्चर है ना, इन सभी बीमारियों के बारे में हमने पहले इस वाली वीडियो में बता दिए हैं। आज हम एक और देखते हैं सर्वाइकल, आपको सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल माइलोपैथी में जब गर्दन की हड्डी है ना, ये गर्दन की आपको सर्वाइकल एरिया की गर्दन की हड्डी आपको क्या होता है, इसमें आपको डिसलोकेट हो जाना या चोट लग जाना या आपको फ्रैक्चर हो जाना, तो उस परिस्थिति में यहाँ के स्पाइन और नर्व आपको खराब हो जाते हैं, वो स्पाइन और नर्व डैमेज हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों में आपको न्यूरोलॉजिकल आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन? आपके इस एरिया में है ना, सर्वाइकल माइलोपैथी है ना। सर्वाइकल माइलोपैथी में आपके सर्वाइकल एरिया के वर्टेब्री और नर्व पर किसी प्रकार का प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसके चलते वहाँ के नर्व और आपको स्पाइन जो है प्रभावित होते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल आपको सिम्टम देखने, नर्व से संबंधित आपको सिम्टम लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक, माथा में दर्द होना, वर्टिगो है ना, आपको चक्कर आना है ना। इसके अलावा आपको शरीर में झंझनाहट होना और सुन्नापन जैसी स्थिति, मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है और आपको लॉस ऑफ मेमोरी है ना, संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है। आपको मूत्राशय और इंटेस्टाइन का भाग भी आपको प्रभावित हो जाता है, उसकी क्रिया भी आपको डिस्टर्ब हो जाती है ना। कौन सी परिस्थिति में? आपको सर्वाइकल माइलोपैथी जब होती है तब, है ना। और इसके अलावा में भी बोलने में भी कठिनाई होती है ना, लॉस ऑफ वॉइस होने लगता है ना। तो ये आपको सर्वाइकल माइलोपैथी हुआ। दूसरे नंबर की इसकी बीमारी है आपको रेडिकुलोपैथी। तो रेडिकुलोपैथी जो है इसमें क्या होता है, इसमें सर्वाइकल रीजन की आपको स्पाइनल कार्ड है ना, सर्वाइकल रीजन में जो स्पाइनल कार्ड होता है उससे निकलने वाली जो नर्व होती है उस पर दबाव पड़ती है। सर्वाइकल आपको रेडिकुलोपैथी में क्या होता है, यहाँ की जो नर्व हैं, स्पाइन है, सर्वाइकल आपको स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व हैं उस पर आपको दबाव पड़ती है और उसके दबाव पड़ने के साथ साथ में आपको वहाँ का नर्व और आपको डिस्क ये सब आपको डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, नर्व पर दबाव पड़ती है। और यह बीमारी जो है कौन, रेडिकुलोपैथी जो है सर्वाइकल एरिया में भी हो सकती है, डॉर्सल एरिया में भी हो सकती है और आपको लंबर एरिया में भी हो सकती है रेडिकुलोपैथी, है ना। रेडिकुलोपैथी जो है ये स्पेशली हम सर्वाइकल एरिया में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये डॉर्सल एरिया में भी हो सकती है, सैक्रल एरिया में, आपको लंबर एरिया में भी हो सकती है। वहाँ के नर्व दबते हैं और विभिन्न तरह के सिम्टम होते हैं। कारण क्या होता है, जैसे इस एरिया में स्लिप डिस्क हो गया है ना, स्लिप डिस्क होने के चलते हो सकता है, या डॉर्सल इस एरिया में अमन यहाँ का स्लिप डिस्क हो जाना या यहाँ फ्रैक्चर हो जाना है ना, इसके चलते यहाँ की नर्व पर दबाव पड़ेगी और आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। हमारे कंधों में, बाहों में, अगर अंगुलियों में सुनापन, झिनझिनी और दर्द महसूस होने लगती है। और तीसरे नंबर की बीमारी है आपको, तीसरे नंबर की बीमारी जो है टर्टिकुलोसिस, है ना। टर्टिकुलोसिस जो है, टर्टिकुलोसिस सबसे पहले हमने देखा आपको सर्वाइकल माइलोपैथी, उसके बाद आपको रेडिकुलोपैथी और अभी हम देखेंगे टर्टिकुलोसिस। ये गर्दन का मुड़ जाना या तिरछा हो जाना, गर्दन दाहिने ये आपको हो सकता है या आ सकता है, किसी तरह आपको मुड़ जाएगा। तो जब आपको गर्दन के मसल्स जो है क्या होते हैं, अनियमित रूप से बढ़ जाते हैं, किसी एक एरिया का मसल जो है आपको उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो गया तो आपको गर्दन ऐसे झुक जाएगा, है ना। अगर इस एरिया में होता है तो इधर दबाव पड़ेगा और बून पर भी दबाव पड़ेगा, इधर के नर्व पर भी, गर्दन इधर झुक जाएगा। इसको कहते हैं टर्टिकुलोसिस, है ना। और इसमें गर्दन को मोड़ने में, इधर उधर घुमाने में आपको दिक्कत होती है ना। ये आपको प्रमुख रूप से
आपकी बीमारियां हुई। कौन कौन? आपको सर्वाइकल माइलोपैथी, सर्वाइकल माइलोपैथी। दूसरा नंबर में आपका रेडिकुलोपैथी, और तीसरा नंबर में आपको हो जाएगा कौन? आपको टर्टिकुलोसिस, है ना, टर्टिकुलोसिस है ना। ये 3 प्रमुख बीमारियां आपको अन्य बीमारी जैसे सर्वाइकल का फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ डिस्क ऑफ सर्वाइकल एरिया का डिस्क का खिसक जाना, है ना, और आपको सर्वाइकल रीजन में चोट लग जाना, और आपको एक कमन आपको है सर्वाइकल इंजरी, सर्वाइकल ट्यूमर, और आपको सर्वाइकल डिस्क, है ना, सर्वाइकल फ्रैक्चर। ये 3-4 बीमारियों के अलावा ये 3 बीमारियां जो हैं आपको मुख्य रूप से सर्वाइकल एरिया में देखने। प्रमुख बीमारी इसकी होती है कौन? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटाइटिस, है ना। तो ये 2 एक ही नाम से जाने जाने वाली बीमारी अगली वीडियो में बताएंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या है, और किस भाग को ज़्यादा प्रभावित करता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और फिर उसमें कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों को प्रयोग करके हम उसका इलाज करेंगे।